हेलो दोस्तों, बात करेंगे जी विकी कैट टोकन के बारे में कि कैसे आप इसको डिसेंट्रलाइज वॉलेट यानी कि ट्रस्ट वॉलेट से कर सकते हैं जी बाई। वैसे तो आप इसको सेंट्रलाइज एक्सचेंज से भी आप बाई कर सकते हैं जी। ये हैं जी 5 एक्सचेंज जहां से आप इसको बाई कर सकते हैं जी। ला टोकन हो गया, बिटकैन हो गया, KCEX हो गया, get.io और MEXC। ठीक है, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है जी इन एक्सचेंज के ऊपर तो आप बाई कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं, अगर आप ला टोकन से इसको बाई करना चाहते हैं तो हमने अकाउंट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो उस रेफरल लिंक से आप ज्वाइन होकर इसको भी आप इजीली कर सकते हैं जी बाई। लेकिन सेंट्रलाइज एक्सचेंज से अगर आप बाई करते हैं तो मिनिमम आपको $10 या $5 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है जी, पहली बात। ठीक है जी। और एक्सचेंज जिस तरीके से अभी आपको पता ही है कि भैया बड़े ही कभी भी विड्रॉल रोक देते हैं, कभी भी आप देख सकते हैं डिपॉजिट रोक देते हैं, कभी भी आप देख सकते हैं ट्रेडिंग को रोक देते हैं। तो सबसे बढ़िया जो सिक्योर प्लेस होता है टोकन को बाई करने का और मिनिमम अमाउंट लगाने का, यानी कि आप आधे डॉलर के अंदर भी बाई कर सकते हैं, आप $1 का भी बाई कर सकते हैं। ठीक है, आप $0.2 का भी आप कर सकते हैं जी बाई। आप 58, 54, ₹1 जितने का भी आप बाई करना चाहें बाई कर सकते हैं, और जितना बड़ा आप ट्रेड लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। यही फ़ायदा होता है जी डिसेंट्रलाइज वॉलेट, यानी कि बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ, तो जाहिर सी बात है कि पैनकेक स्वैप से आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं जी बाई। वीडियो के आखिर के अंदर हम आपको बताएंगे कि हाँ जी कैसे आप इसको ईजिली बाई कर सकते हैं जी, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। तो अभी अगर करंट प्राइस आप देखेंगे पॉइंट के बाद 60 और 17 की सीरीज चल रही है जी। देख रहे हैं प्राइस के अंदर कितना एक बड़ा आप देख सकते हैं पंप आया था जी 3 दिन पहले, यानी कि आप देख सकते हैं 19 अगस्त को। प्राइस आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ चला गया जी। 12 की सीरीज पे प्राइस था और 12 की सीरीज से आप देख सकते हैं प्राइस 40 और 41 की सीरीज तक चला जाता है, यानी कि 3 गुना आपका हो जाते हैं। और यहाँ पर ऑल टाइम हाई की अगर देखें जी, जो उसका भी रिसेंटली बना था, ठीक है, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि 4 गुना भी प्राइस हो जाता है जी। तकरीबन हमने आपको 3 से 4 दिन पहले बताया था इस टोकन के बारे में, जब इसका प्राइस पॉइंट के बाद 70 और 90 की सीरीज चल रही थी। तो उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो कितना एक बड़ा इंक्रीमेंट यहाँ पर आया था जी। ठीक है जी, क्रिप्टो है, क्रिप्टो में तो भैया जो वक्त रहते सही एंट्री ले ले और सही टाइम पे ले ले, चाहे $1 ही लगाए चाहे $10 लगाए। ठीक है, तो आप भी देख सकते हैं कितना बड़ा एक इंक्रीमेंट, 370% का इंक्रीमेंट ऑलमोस्ट। ठीक है जी। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जाहिर सी बात है जब इतना बड़ा प्रॉफिट होगा तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी सेलिंग भी होगी। ये तो मीम कॉइन है ना, तो मीम कॉइन का ना कोई फंडामेंटल ना कोई आप देख सकते हैं कोई विजन, हाइप बनी, हाइप बनने के बाद लोग उसके अंदर आ गए और जो चालाक बंदे होते हैं, ठीक है, वो अपने टोकन को वो सेल करके निकलना स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं प्राइस के अंदर कितनी बड़ी करेक्शन है, 70% आप देख सकते हैं प्राइस डंप हो गया है जी ATH से। पॉइंट के बाद 6047 और पॉइंट के बाद आप देख सकते हैं प्राइस अब चल रहा है जी सिर्फ ऑनली आप देख सकते हैं 14 की सीरीज 17 की सीरीज तक आप देख सकते हैं प्राइस चल रहा है जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस चल रहा है। ठीक है, तो तकरीबन आप देख सकते हैं 65-60% का डिक्रीमेंट यहाँ पर है। तो वक्त रहते अगर आप इसको बाई कर लें, क्योंकि अभी करेक्शन चल रही है और जहाँ तक हमको लग रहा है, ठीक है, करेक्शन कहाँ तक हो सकती है, अगर फिबोनाची चार्ट के ऊपर देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ तक ये प्राइस अभी जाएगा जी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से पंप होना स्टार्ट हुआ था। अब ये मैनिपुलेटेड था, जानबूझ के कराया गया, क्या कराया गया वो अलग बात है। बाकी आप देख सकते हैं प्राइस, ठीक है, या तो यहीं से आप देख सकते हैं बाउंस बैक करेगा, अगर थोड़े दिन आप देख सकते हैं प्रेशर बना तो प्राइस आप देख सकते हैं कि दोबारा से उसी लेवल के ऊपर चला जाएगा जी जहाँ से इसकी ये रैली स्टार्ट हुई थी, यानी कि पॉइंट के बाद 60 और 10 की सीरीज पे अगर आपको प्राइस मिलता है तो आप वहाँ पर छोटी सी एंट्री ले सकते हैं, यानी कि कूद गई जी एकदम। ठीक है, और बाद में फिर आपको हो जाएगी नुकसान। DCA आपको करना है। ठीक है, सबसे अच्छी बात जो इस टोकन की है वो है जी इसकी ऑटोमेटिक पर्निंग। बाई करेंगे आप, ठीक है, आपके टोकन्स में से 1% आपका जितना भी आपने अमाउंट किया होगा उसका 1% ऑन द स्पॉट पर्निंग हो जाएगी। ठीक है, और 1% आप देख सकते हैं कंपनी के अकाउंट में चला जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी 21 अगस्त चल रही है जी, और अभी तक आप देख सकते हैं कि 89 बिलियन आप देख सकते हैं टोकन बर्न हो गए जी। ठीक है, मार्केट कैप आप देख सकते हैं $94 मिलियन का है जी अभी। और टोटल जो सर्कुलेशन के अंदर जो सप्लाई है जो अभी एग्जिस्ट करती है जी, सप्लाई बहुत बड़ी है जी, 547 ट्रिलियन टोकन है जी ये। अगर आप देखेंगे तो शिबा इनू और आप देख सकते हैं पेपे के करीब है जी। बॉन्ग से सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस तरीके से इनका कॉन्ट्रैक्ट को डिज़ाइन किया गया है
कि डेली बेसिस के ऊपर आप देख सकते हैं बर्निंग हो रही है जी, छोटी मोटी बर्निंग नहीं हो रही है, बड़ी 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 बर्निंग हो रही है जी। ठीक है, मैं अगर आपको दिखाऊं कल की डेट में, तो कल की डेट में भी आप देख सकते हैं कि आधा ट्रिलियन के करीब टोकन बर्न हुए थे जी। ठीक है, 19 अगस्त को जिस दिन आप देख सकते हैं प्राइस के अंदर बहुत बढ़िया ज़बरदस्त एक रैली देखने को मिली थी, तो आधा बिलियन यानी 500 बिलियन आप देख सकते हैं टोकन यहाँ पर भी बर्न हो गए। ठीक है, और अगर हम इसको लेके जाएं जी पुरानी 1 साल पहले, यानी कि 1 जनवरी को अगर मैं आपको दिखाता हूँ जी, जब से लेके अब तक कितने टोकन की बर्निंग हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 557 ट्रिलियन के करीब सप्लाई थी जी, और अभी आप देख सकते हैं करंट सप्लाई कितनी चल रही है जी, 547। ठीक है, 545। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी एक बर्निंग हो चुकी है, यानी कि 12 ट्रिलियन की सप्लाई ख़त्म हो गई जी। ठीक है जी, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं वॉल्यूम बढ़ रहा है। उस दिन आप देख सकते हैं सिर्फ 17 ही बिलियन टोकन बर्न हुए थे जी 1 जनवरी 2025 को, लेकिन अब वॉल्यूम आ रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बाई कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतनी ही बड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर होगी जी बर्निंग। 1 जनवरी 2025 को टोटल बर्निंग कितनी थी जी, 557। तो 12 ट्रिलियन की ये ऑटोमेटिक बर्निंग हुई है जी, तो अपने आप में है जी एक बड़ा मैकेनिज्म जो काम कर रहा है जी इसके ऊपर। वहीं अगर आप देखेंगे शिबा इनू, तो शिबा इनू अभी 1 ट्रिलियन टोकन भी बर्न नहीं कर पाया है जी, जब से इसका प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जी। ऑटोमेटिक बर्निंग के नाम पे आप देख सकते हैं कि ये होगा वो होगा, लेकिन वहाँ पर नहीं हो रही है, तो ये एक अच्छी बात है जी इस टोकन की। ठीक है, प्राइस अगर नहीं भी बढ़ रहा है तो आप देख सकते हैं अगर वॉल्यूम आता है जी, वॉल्यूम आना ज़रूरी है, अगर बाई सेल होगी तो ही आप देख सकते हैं वॉल्यूम आएगा। और वॉल्यूम कब आएगा, जब और बड़े मेजर एक्सचेंज के ऊपर आप देख सकते हैं लिस्टिंग होगी। अभी तो आप देख सकते हैं 5 ही एक्सचेंज यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, और जिस तरीके से काम चल रहा है तो शायद और बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर आपको ये देखने को मिले, क्योंकि एक्सचेंज के ऊपर टोकन जब ट्रांसफर होंगे तो बर्निंग होगी। जब एक्सचेंज से कोई टोकन लेकर आएगा जी दोबारा ट्रस्ट वॉलेट के अंदर या डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि बर्निंग होगी। ठीक है, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में आप ट्रांसफ़र करेंगे तो हर ट्रांसफ़र के ऊपर, हर बाइंग के ऊपर, हर सेलिंग के ऊपर आपको यहाँ पर बर्निंग देखने को मिल रही है, जो है जी अच्छी बात इस टोकन की। ठीक है, जो जिसी की वजह से आप देख सकते हैं इतनी हाइप क्यों बन रही है। इसकी हाइप की वजह यही है कि बर्निंग बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं यहाँ पर हो रही है जी। आप देख रहे हैं ना, सिर्फ आप देख सकते हैं 6 महीने के अंदर, ठीक है, 12 ट्रिलियन की टोकन की बर्निंग हो गई। तो आने वाले अगर 2-3 साल भी अगर ये वॉल्यूम जनरेट हो जाता है जी बढ़िया बढ़िया करके, ठीक है, तो अगर आप देखें ऑन एन एवरेज अगर 20 ट्रिलियन की भी बर्निंग हो जाती है जी आने वाले टाइम के अंदर, अभी 6 महीने बाकी हैं और अभी आप देख सकते हैं हाइप बनी हुई है, तो और भी ज़्यादा इम्पैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है जी प्राइस के अंदर। और आप देख सकते हैं वीक, ठीक है, ट्रेंडिंग के ऊपर चल रहा है जी। एमी एक्सचेंज के ऊपर आप देख सकते हैं लिस्ट हुआ था जी 19 अगस्त को, ठीक है, तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं एक बड़ी यहाँ पर एक हमको रैली देखने को मिली थी जी। और कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि बिटमार्ट के ऊपर भी शायद ये हमको बाइंग और सेलिंग होती हुई दिख जाए, तो तब भी इसका आप देख सकते हैं इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सचेंज, अब हम बात करते हैं जी इसको आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट से कैसे बाई कर सकते हैं जी लास्ट के अंदर। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लें जी ट्रस्ट वॉलेट। ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट ऑलरेडी सबके पास होगा, ठीक है, और आप अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर BNB मंगा लें जी। आप जितनी आप BNB मंगाना चाहें मंगा लें जी, या $1 की भी BNB आपके पास है, ठीक है, तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं जी बाई। कुछ नेटवर्क फीस में चली जाएगी और कुछ आप देख सकते हैं जितना बचेगा वो आपके टोकन हो जाएंगे जी बाई। तो मिनिमम बाइंग आपको करनी है जी। फॉर एग्जांपल हम आपके सामने सिर्फ $0.5 की बाइंग करके दिखाएंगे जी, सिर्फ ओनली जस्ट $0.5 का आप किसी भी एक्सचेंज से बाइंग नहीं कर सकते। वहाँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको $5 का तो करना ही पड़ता है। बहुत से लोगों के लिए $5 भी आप देख सकते हैं बड़ी रकम हो जाती है जी, खासतौर से मीम कॉइन की कैटेगरी के अंदर, ठीक है, क्योंकि मीम कॉइन के अंदर क्या होता है कि आप $100 लेकर आएँ जी और आप चाह रहे हैं कि हाँ जी 100 में से $80 में मीम कॉइन्स के अंदर लगा दें, तो ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी जी। $100 का अगर आपका पोर्टफोलियो है, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि हाँ जी मैं मीम कॉइन, तो $5 आपको मैक्सिमम रखने हैं, और $5 भी आपको एक ही टोकन के अंदर नहीं लगाने जी, आधा डॉलर लगाना है या एक $1 आपको लगाना है जी। 4 से 5 आपको रखने, क्योंकि मीम कॉइन जब चल गए तो चल गए, नहीं चले तो कुछ नहीं, ठीक है, चल गए तो आपके हो जाते हैं जी बारे के नहीं आ रहे, क्योंकि $1 के $1000 भी देखने को मिलते हैं। अगर विकी कैट की हम बात करें तब से लेके जब से अब तक अगर आज लिस्ट हुआ है, तो $1 के आप देख सकते हैं $153 भी बने होंगे जिस बंदे ने बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर इसको बाई किया होगा। ठीक है, देख रहे हैं ना आप, 153x का इंक्रीमेंट ये हमको दे चुका है जी। आपका ट्रस्ट वॉलेट है जी, यहाँ आप देख सकते हैं ये BNB हमारी दिख रही होगी जी आपको, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ जी, ये आपके पास BNB होनी चाहिए जी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पड़ी है जी हमारी 0.83, ठीक है,
आपको कैसे ट्रांसफ़र करनी है ये अलग टॉपिक हो जाएगा जी। ये हो गया जी आपका ट्रस्ट वॉलेट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, उसके बाद आपको जाना है जी, सबसे नीचे आप देखेंगे यहाँ पर मैनेज क्रिप्टो आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा जी, यहाँ पर ये, ठीक है, मैनेज क्रिप्टो लिखा होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्लिक करना है जी मैनेज क्रिप्टो के ऊपर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन और आएगी, ठीक है। तो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी किया है जी, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कहाँ से मिलेगा जी, आपको कॉइन मार्केट कैप के ऊपर मिल जाएगा, बाकी हम अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देंगे जी इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। तो आपको कॉपी करना है और यहाँ पर कर देना है जी पेस्ट, और ऊपर आपको ध्यान देना है जी ये, ठीक है जी, BNB स्मार्ट चेन आपका सेलेक्ट होना चाहिए जी, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये आ जाएगा लिखा हुआ की कैट VKC सिंबल, ठीक है। जैसे ही आप ये करेंगे आपको जाना है जी आगे, इंपोर्ट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे जी। जैसे आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा जी। अभी आपके पास कोई भी टोकन नहीं है जी, ठीक है, और आपको देखेंगे प्राइस दिखाने लगेगा जी, और इसका चार्ट भी दिखाने लगेगा। उसके बाद आपको क्या करना है जी, स्क्रीन पे आना है जी, होम स्क्रीन के ऊपर। तो आप देखेंगे डिस्कवर आपका कोने के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ आएगा जी, सबसे कॉर्नर में आप देखेंगे डिस्कवर आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। आपको डालना है जी ऊपर, क्या डालना है जी, PancakeSwap.finance, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर डालेंगे तो आपके सामने ये PancakeSwap एक्सचेंज का लोगो आ जाएगा, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है जी, ठीक, तो कुछ इस तरीके की विंडो आएगी जी आपके पास। ये आपको कनेक्ट करना है जी आपका वॉलेट, और यहाँ पर आपका होना चाहिए जी PNB BAP20, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा, आपकी जितनी भी BNB होगी वो यहाँ पर शो करने लगेगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको डाल देना है जी, केक नहीं डालना है, यहाँ पर आपने जो भी कॉन्टैक्ट एड्रेस कॉपी किया था उसको सेम यहाँ पर आप डालेंगे, ठीक है। और जैसे ही आप इसको डालेंगे तो आपके सामने आएगी जी स्क्रीन, ठीक है जी, ठीक है। तो आपसे पूछेगा जी हाँ जी यही वाला वॉलेट है जी, एक्टिव है जी ये सब कुछ, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, कॉन्टैक्ट एड्रेस जैसे ऊपर डालेंगे जी, ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा। उसके बाद आपको जस्ट इसके ऊपर कर देना है जी क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे ऊपर आपकी BNB आ जाएगी, ठीक है, ऊपर आपका BNB का अमाउंट शो होने लगेगा जी। यहाँ पर आपको अपनी अमाउंट डालनी है जितने भी आपको टोकन बाई करने हैं जी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने डाला है जी 10 लाख टोकन की अगर वैल्यू आप देखेंगे, ठीक है, तो $0.17 समझ में आ रहा है। तो आप बहुत छोटे से छोटा अमाउंट भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, और बड़े से बड़ा भी आप अमाउंट लगा सकते हैं, और आपकी जो मर्ज़ी चाहे आप सो कर सकते हैं जी बाई। लेकिन हम सलाह नहीं देंगे जी आप बड़ा अमाउंट इसके अंदर लगाएं, मैक्सिमम आप मिनिमम अमाउंट जो आप अफोर्ड कर सकते हैं जी अपने पोर्टफोलियो का वही इसके अंदर लगाने हैं जी आपको, ठीक है जी। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए हमने यहाँ बाई कर ली है जी 30 लाख के करीब, ठीक है, थोड़ा अमाउंट कम लग रहा था, हमने चाहा चलो थोड़ा सा और अमाउंट को बढ़ा देते हैं, $0.5 के करीब हम इसको कर रहे हैं जी बाई। यहाँ पर आप देख सकेंगे, ठीक है जी। तो 30 लाख टोकन में बाई करूंगा तो 30 लाख टोकन मेरे पास नहीं आएंगे, इसके अंदर से 2% आप देख सकते हैं टैक्स के कट जाएंगे जो आप बाइंग और सेलिंग पर आपके लगते हैं जी, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं नेटवर्क फीस इसकी लगेगी जी, छोटा सा एक मिनिमम अमाउंट आप देख सकते हैं ये $0.02 लगेगा, ठीक है, और $0.48 का मैं कर रहा हूँ जी माल बाई, ठीक है। तो $0.5 आप देख सकते हैं यहाँ पर खर्च हुआ, आप इसको कंफर्म कर देंगे जी। जैसे आप कंफर्म करेंगे आपकी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी, और जैसे ही आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली होगी राइट आ जाएगा लिखा हुआ, और राइट आई थी आपके देखेंगे जी, यहाँ पर देख रहे हैं आप, हमने बाई किए थे जी तकरीबन 30 लाख के करीब, और ये आए जी हमारे 29,40,000 टोकन। बाकी 60,000 टोकन कहाँ चले गए, वो हमारे 2% टैक्स के अंदर कट गए, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं आधे टोकन तो मेरे आप देख सकते हैं 20,000 बर्निंग हो गई होगी, और 20,000 टोकन इनके पास इनकी कंपनी के अकाउंट में चले गए जी। समझ में आ गया जी आपको कैसे आपको करना है जी इसको बाई ट्रस्ट वॉलेट के जरिए से। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, जय हिंद।